हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ की प्रॉपर्टी के बारे में। इससे पहले हम कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज़ के बारे में काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सिंपल बना देती है, मतलब हमारी टाइम सेविंग का काम करती है। तो पहला लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम मान लो 2 या 3 या 4 सिग्नल है, हम क्या करें, उसका कंबाइंड निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम हर एक सिग्नल का सिंगल सिंगल करके निकाल लें फोरियर सीरीज उसका, उसके अगर हमें अलग अलग निकालना है, कंबाइंड का निकालना है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम क्या करते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऐसा मत करो, तुम हर एक का सिंगल सिंगल निकालो और ऐड कर दो। ठीक है, ये कहती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या, जो भी जितने भी हमारे उसमें सिग्नल ऐड है, उन सब का पीरियड सेम होना चाहिए। मान लो मैं 2 सिग्नल लेता हूँ। एक हो गया मेरा एक्स टी, मैंने कह दिया एक सिग्नल एक्स टी है, इसका जो पीरियड है वो मैंने कह दिया कितना, टी नोट। और इसका जो फोरियर कोफिशिएंट है, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है, मैंने कह दिया इसका सी के है। ठीक है, एक मैं दूसरा सिग्नल लेता हूँ ऐसे ही, जी ऑफ टी। तो इसका इसका मैंने मान लिया ये भी क्या है, टी नोट से पीरियोडिक है। इसका इसका मैंने मान लिया जो कोफिशिएंट है वो जो है जी के। ठीक है, तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दोनों सिग्नल का टाइम पीरियड सेम है, देन हम उनके जो फोरियर सीरीज होंगे, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होंगे, उनको क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बस ऐड कर देना। सेकंड प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग की। टाइम शिफ्टिंग में क्या कहता है ये, अगर हमारा एक्स टी कोई सिग्नल है और इसका जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है सी के, मैं देखो हर जगह ये यूज़ करूँगा टाइम पीरियड इसका मान टी नोट है। ठीक है, मेरा पीरियड जो कह रहा हूँ मैं, इसका टी नोट पीरियड है। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। पीरियडिक होगा तभी तो हम फोरियर सीरीज फाइंड करते हैं। अगर मैं उस सिग्नल को टी नोट से शिफ्ट कर दूं, यानी टी नोट मतलब जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, इस टाइप से, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, देन वो हो जाएगा ई की पावर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। देखो यहाँ पे जो माइनस होता है तो यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं, जे ओमेगा नोट टी नोट। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, ई की पावर माइनस जे ओमेगा नोट टी नोट। आगे क्या लिखेंगे, के छूट गया, के तो लिखो सी के वाला जो होता इनटू सी के। ठीक है, तो क्या करना, जो ये वाला टी नोट है वो क्या हो जाएगा, केवल मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पे। ओमेगा नोट के जो वो किसके इक्वल है, 2 पाई अपॉन ओमेगा नोट, यानी ओमेगा नोट क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन टी नोट के। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तब क्या करते हम, यहाँ पे अगर ये माइनस है तो अगर मान लो ये प्लस होता तब उसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती, देन यहाँ पे माइनस यूज़ क्या होता, मेरा प्लस हो जाएगा जे ओमेगा नोट, यहाँ पे पहले के लिख लो ज़्यादा बेटर रहेगा, टी नोट इंटू सी के। बस इतना रहता है टाइम शिफ्टिंग में। देन फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या होगा, फिर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग वही एक्स टी का अगर फोरियर सीरीज कोफिशिएंट हमारा सी के है, देन अगर हम उसमें ई की पावर जे ओमेगा नोट एम टी के मल्टीप्लाई कर दें, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। ठीक है, देन यहाँ पे भी क्या होगा, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे उल्टा काम चलता है, यहाँ प्लस है तो वहाँ पे क्या, किसकी शिफ्टिंग होगी, माइनस की। वहाँ पे उल्टा चलता है, यहाँ नेगेटिव आता है तो नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव होता है पॉजिटिव भी आता है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एम में तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, के में के माइनस एम। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता है तो क्या होता, पॉजिटिव हो जाता, माइनस जे ओमेगा नोट एम टी एक्स टी का क्या हो जाएगा इसी टाइप से, सी यहाँ पे माइनस है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। बस इतना करना रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, कंजुगेशन प्रॉपर्टी।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे एक तरह से देखो बहुत ज़्यादा ही काम आने वाली है। उसका मैं जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इन प्रॉपर्टी के बाद, वहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस समझ आएगा, बहुत ज़्यादा ही यूज़ होती है। ये क्या कहती है प्रॉपर्टी, अगर एक्स टी का फॉरियर सीरीज कोफिशिएंट जो सी के हो, देन अगर मैं इस सिग्नल का क्या कर लूँ, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लूँ, देन यहाँ इस पे सी के पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सी के जो होता है यहाँ पे ध्यान से देखिए ना, अब सबसे पहले क्या करते हैं, के की जगह हो जाएगा माइनस के। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे पहले के की जगह माइनस के करेंगे, देन क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लेक्स इसमें क्या होता है, अगर हम ओरिजिनल सिग्नल दे रखा उसका हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, तो हमारे यहाँ पे इस पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसके कोफिशिएंट पे के जो होता है माइनस के का हो जाता है, और ये पूरा फिर किस ऊपर से क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अब एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखो। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एक्स टी इज रियल, अगर एक्स टी रियल है तो रियल में क्या होता है भाई साहब, एक्स टी जो उसके इक्वल ही होता है। एक्स टी जो होता है किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे एक साइड में देखो, मान लो एक्स टी जिक्र देखा होता 5 है ना, ये क्या रियल है। अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ क्या कोई फर्क पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स टी इजिकल्स टू एक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टी। ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। तो इसका मतलब एक्स टी भी क्या हो जाएगा, एक्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए इक्वल। एक्स टी की वैल्यू कितनी है, एक्स टी का कोएफिशिएंट कितना, सी के, तो सी के जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी माइनस के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, इसको बॉक्स में बना के लिखना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए बढ़ते हैं। आगे देखो, कॉन्जुगेशन हो गया, टाइम रिवर्सल, प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये, 5 सॉरी, टाइम रिवर्सल। ये क्या कहती है प्रॉपर्टी, अगर एक्स टी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सॉरी फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट जो देखा वो सी के हो, देन क्या होगा, ये क्या प्रॉपर्टी कहती है, देन क्या होगा, अगर मैं टाइम रिवर्सल, यानी टाइम रिवर्सल कैसे करते हैं, टी को माइनस टी से रिप्लेस कर देते हैं, देन सी के पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सी के भी किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, जब टी को माइनस टी से रिप्लेस करेंगे तो के की जगह क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। बस इतना ही करना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है टाइम स्केलिंग। देखो इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, जैसे उसमें पढ़ते हैं हम फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, या हम सिग्नल जो पढ़ते हैं करके आते हैं, इसमें उसकी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि सब में वहाँ पे ऐसा ही है। जैसे लाप्लास में पढ़ते हैं, एक्स ए टी का क्या होता है, 1/mod आ जाता है डिनोमीटर में। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखो अगर एक्स टी का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट सी के हो, देन एक्स ऑफ, मैंने कह दिया अल्फा टी का जो होगा वो क्या होगा, सी के ही होगा। यहाँ पे बहुत मिस्टेक कर जाते हैं लोग, क्या लिखा आते हैं 1/mod अल्फा, जो कि रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बना कर लिखना, सी एक्स अल्फा टी का भी क्या होगा, सी के ही होगा। ठीक है, 1/mod अल्फा नहीं होता है इसमें। और लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, मैं इस वाली प्रॉपर्टी को भी तो पता होना चाहिए। ये जो अल्फा की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, मैं यहाँ पे बता दूँ। यहाँ पे लिखो वेयर अल्फा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। एंड जो एक्स अल्फा टी है वो भी क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। देखो पीरियोडिक नहीं होगा तो हम सी के तो उसका फाइंड नहीं कर सकते हैं ना, हम तो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं, तो वो पीरियोडिक सिग्नल का एक फाइंड करते हैं ना। अगर हमने स्केलिंग कर दिया, अगर वो अपनी पीरियोडिसिटी खो देता है तो हम उसका फोरियर सीरीज का भी फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम जब इसको स्केलिंग कर रहे हैं तो स्केलिंग करने के बाद भी वो पीरियोडिक ही रहना चाहिए। वो पीरियड कितना रहना चाहिए वो बता देता हूँ मैं, एक्स इज पीरियोडिक with period t नोट बाय अल्फा। ठीक है,
तो उसका पीरियड जो होना चाहिए टी नोट बाय अल्फा होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और पीरियड हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल काम नहीं करेगी वहाँ पे, ठीक है। ये इस वाले लाइन को इम्पोर्टेंट बना के लिखो। ये क्या इम्पोर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। तो ये वाली छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं कंपटीशन में, वो इन्हीं का यूज़ कर देते हैं, फिर वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो इसमें इतनी प्रॉपर्टी पे बात की, नेक्स्ट में हम आगे वाली प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।